हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। हमारे बायोटेक एंड के में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लेकर के आए हैं बढ़िया सा टॉपिक है, इसका नाम है विटामिन। तो विटामिन के क्या स्रोत होते हैं, विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन से हमें क्या क्या मिलता है, तो वो इसके बारे में हमें देखने के लिए मिलेगा। तो जो विटामिन होते हैं वो विटामिन क्या होते हैं, विटामिन होते हैं एक कार्बनिक पदार्थ। विटामिन क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ। और इस ये विटामिन है, इनसे क्या है, ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है। कई बार पेपरों में पूछा भी गया है, क्या विटामिन से हमें ऊर्जा मिलती है, तो विटामिनों से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। तो ये किसमें करते हैं, ये किसी उपापचयी क्रियाओं के लिए ये सक्रिय होते हैं। कौन सी उपापचयी क्रिया, उपापचयी क्रिया में ये क्या होते हैं, क्रिया में सहायक हैं। ठीक है। विटामिन की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो विटामिन की खोज 1881 ईस्वी में किसने की थी, लूनिन ने की। लेकिन जो विटामिन शब्द किसने दिया, ये 1911 ईस्वी में फंक ने दिया। एक जहाजी यात्री थे फंक, और जहाज पर जाते समय इनके अचानक ओट पड़ने लगे। तो इन्होंने कुछ जगह पर जाकर के देखा, और वहां पे जहां पे समुद्र के बीच में एक उन्हें चट्टान मिला, और चट्टान पे उन्होंने अपने जहाज को रोका। तो वहां पे कुछ खट्टे पदार्थ मिले, तो खट्टे पदार्थ इन्होंने खाए, तो उनके ओट द्वारा सही हो गए। तो उन्होंने कहा कि इसमें फलों में कुछ विशेष प्रकार का विटामिन है, जिसकी वजह से ये द्वारा से त्वचा सही हो गई। तो इस तरह से फंक ने 1911 ईस्वी में इस जो विटामिन शब्द की उन्होंने जो है क्या दिया, परिभाषा दी। तो देखेंगे साथ ही विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन होते हैं 2 प्रकार के, इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। विटामिन होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से विटामिन होते हैं देखेंगे। एक तो जल में घुलनशील, और दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील। तो दोस्तों जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं, वो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं ए और बी, और वसा में घुलनशील ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो बी और सी होते हैं। और इसमें घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, ए, डी, ई और के। जल में घुलनशील ए, बी और सी, और वसा में घुलनशील ए, डी, ई और के। इस तरह से ये विटामिन होते हैं। अब हम इन विटामिनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो एक नई ट्रिक लेकर के आए हैं, उस ट्रिक को याद कर लेंगे। तो उस ट्रिक से तुम्हें इस तरह से याद हो जाता है कि कौन से विटामिन का रासायनिक नाम कौन सा है, और कौन से विटामिन का स्रोत कौन सा है, और कौन सा इसका रोग है। तो देखेंगे। तो हमें
कौन सा याद है, हमें याद करना पड़ेगा। जो ट्रिक है वो कौन सी ट्रिक है देखेंगे। रथ एक ट्रॉफी है, ये हमें याद हो गया। अब इस तरह से हम याद कर लेंगे। क्या कर लेंगे, पहले विटामिन, फिर विटामिनों के बाद फिर पढ़ेंगे रोग, रासायनिक नाम, और रासायनिक नाम के बाद फिर दूसरे नंबर पे क्या पढ़ेंगे, रोग, फिर क्या पढ़ेंगे, स्रोत। तो देखेंगे, तो विटामिनों में हमने क्या क्या पढ़ा है, विटामिनों के बारे में देखते हैं। विटामिन में ए, बी, सी और डी और ई और के, तो ये क्या है, विटामिन है। अब इनके रासायनिक नाम पढ़ेंगे। तो रासायनिक नाम में हम क्या क्या पढ़ेंगे, रासायनिक नाम देखते हैं। जैसे रा आया तो इसका क्या हुआ, इसका रासायनिक नाम हुआ रेटिनाल। क्योंकि ये पहला अक्षर है, इससे हम देखते हैं जैसे ए और ये बी और ये सी और ये डी और ये ए और ये के, इस तरह से हम इसको समझ लेते हैं अपने सुविधा के अनुसार। दूसरे नंबर पर क्या आता है, था, तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा, थायमीन। फिर क्या आता है, ए आता है, तो सी के नंबर पर क्या है, एस कार्बिक अम्ल। फिर क्या आता है, फिर आता है टा, तो क्या वो इसका क्या हुआ, टोकोफेराल। फिर क्या आता है, टोकोफेराल के बाद, नहीं सॉरी, फिर आता है का, तो का आता तो किसका क्या हुआ, कैल्सीफेराल। क्या होगा, कैल्सीफेराल। फिर टोकोफेराल, फिर आता है फा, तो फिलोक्विनोन। साथियों, इस तरह से हमने क्या हो गया, रासायनिक नाम याद हो जाते हैं। अब देखते हैं रोग। तो रोगों में देखते हैं इससे क्या क्या रोग होते हैं। तो देखेंगे जैसे रेटिनाल, तो इससे होता है रतौंधी रोग। कौन सा रोग हो जाता है, से रतौंधी रोग हो जाता है, रतौंधी। दूसरे नंबर बी, तो इससे कौन सा रोग होता है, बेरी। फिर एस कार्बिक यानी विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। फिर विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से रोग क्या होता है, विटामिन डी की कमी से होता है सूखा रोग। स्वाभाविक, सूखा रोग को क्या कहते हैं, हम सूखा रोग को कहते हैं रिकेट्स। अगला विटामिन ई की कमी से, तो विटामिन ई की कमी से रोग हो जाता है, कौन सा रोग होता है, वो होता है बांझपन, या इसको क्या कहते हैं, बांझपन कैसे, इसको क्या कहते हैं, नपुंसकता भी कह सकते हैं। फिर इससे विटामिन के की कमी से, तो इसमें होता है रुधिर का थक्का न बनना, तो इससे रुधिर का थक्का नहीं बनता है। अब देखेंगे इसकी स्रोत। तो स्रोत दोस्तों इसके क्या है, तो स्रोत ही बड़े सिंपल हैं। देखेंगे ये विटामिन ए के स्रोत हैं, तो वो विटामिन ए के स्रोत में देखेंगे, तो विटामिन जो ए का स्रोत है वो होता है पहले गाजर और पपीता। तो क्या है इसका, गाजर पपीता।
पपीता, अभी सर्दियों का मौसम है तो गाजर खाइए और पपीता भी खाइए तो हमें विटामिन कौन सा मिल जाता है, ए मिलता है। फिर हम बी देखते हैं, थायमीन, विटामिन बी ये किस में मिलता है, तो ये मिलता है सूर्यमुखी, क्या है, सूर्यमुखी के बीज, जो सूर्यमुखी के बीज होते हैं उनसे मिलता है। और क्या मिलता है, दूध से मिलता है और मांस। तो बड़ा आसान तरीका है, सूर्यमुखी के दाने, दूध, मांस, फिर एस्कार्ब, ये खट्टे पदार्थ, ये विटामिन सी है वो खट्टे पदार्थों से मिलता है। और खट्टे पदार्थ जैसे आंवला और नींबू, आंवला और नींबू और इमली आदि भी इससे ऐसे खट्टे पदार्थों से मिलता है। फिर बात करते हैं विटामिन डी। तो विटामिन डी ये हमें बिल्कुल मुफ्त में मिलने वाला विटामिन है। इससे किससे मिलता है, सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश में जब हम सुबह जब लालिमा सुबह की सूर्य से निकलती हुई प्रतीत होती है, वो विटामिन डी का बहुत ही काफी बेहतरीन स्रोत माना गया है। फिर देखते हैं विटामिन ई। तो विटामिन अंकुरित बीजों से हमें क्या मिलते हैं, विटामिन ई मिलता है। और किससे मिलता है, बैगन और क्या, भिंडी, इनसे हमें क्या मिलता है, विटामिन ई मिलता है। विटामिन ई का ये स्रोत है। फिर हमें विटामिन के, तो के कहां से मिलता है साथियों, तो के हमें विटामिन मिलता है अंडे, संडे हो या मंडे, रोज खाइए अंडे और हरी सब्जियां, पालक आदि से हमें ये विटामिन के मिलता है। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो ये हमें रथ एक ट्रॉफी है, इससे हमें क्या प्राप्त हुआ, ए बी सी डी ई और के, इसके रासायनिक नाम, इनके रोगों के नाम और हमें स्रोत याद हो गए। तो साथियों इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर हम पढ़ाते हैं विटामिन जो बी है, B1, B2, B3, B5, इस तरह के उनके बारे में पढ़ाएंगे। देखेंगे तो जो विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन अगले हैं B1, B2, B3, B5, B6, B7 और B12। वही हाल, तो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है थोड़ा न्यू पेंट पर बसा, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा। इसको हम याद कर लेंगे इस ट्रिक के माध्यम से, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा। तो वही बात है, इसकी ये है, जैसे विटामिन के बाद इसका नाम आएगा रासायनिक नाम, और रासायनिक नाम के बाद फिर इसके क्या आ जाता है, फिर इसके आ जाता है रोग। फिर क्या करेंगे, रोग पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे इसके स्रोत, कि इसके स्रोत क्या हैं। तो स्रोत देखेंगे, पढ़ते हैं साथियों। देखिए पहले के नंबर पे क्या आया है, पहले नंबर पे आया है था, तो था का फिर क्या होगा, थायमीन। क्या हो गया, थायमीन। रासायनिक नाम क्या, B1 का रासायनिक नाम क्या होगा, थायमीन। फिर दूसरे नंबर पे आया रा, तो क्या होगा, राइबो
फ्लेविन, राइबोफ्लेविन। फिर क्या है तो निकोटिनमाइड, फिर क्या होगा निकोटिनमाइड। फिर क्या आता है पेंट, तो पेंटेथेनिक, क्या हो गया पेंटेथेनिक अम्ल, पेंटेथेनिक अम्ल। फिर क्या आता है पायरीडाक्सिन, पायरीडाक्सिन। फिर आता है तो बार आया तो बायोटिन, बायोटिन। फिर आया है तो क्या है साइनोकोवालिन, तो इस तरह से साथियों हमें क्या प्राप्त हुआ, रासायनिक नाम सारे हमें याद हो जाते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। अब हम इसको देखते हैं रोग। तो रोग थायमीन का रोग हमने अभी क्या बताया था, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग, क्या रोग बताया था बेरी बेरी। फिर विटामिन B2, विटामिन B2, तो B2 की क्या हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा विटामिन इसकी कमी से, यानी त्वचा का फटना, इससे क्या होगा त्वचा का फटना, त्वचा का फटना। फिर विटामिन B3, तो B3 से क्या हो जाता है, यानी बाल सफेद पड़ जाते हैं, इससे क्या होता है बाल सफेद, बाल सफेद हो जाते हैं। फिर इससे क्या होता है पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं अगला, यानी B6 पाइरिडॉक्सिन, तो पाइरिडॉक्सिन से क्या होता है एनीमिया, यानी एनीमिया रोग किसमें होता है, जब किसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है, जब श्वेत रुधिर कणिकाओं की जब मात्रा ज्यादा हो जाती है तो क्या हो जाता है एनीमिया हो जाती है और लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या कम हो जाती है। तो देखते हैं बायोटीन, तो बायोटीन की कमी यानी B7 की कमी से क्या हो जाता है लकवा मार जाता है, क्या होता है लकवा संबंधी रोग हो जाता है, यानी पैरों में क्या हो जाता है पैर टेढ़े मेढ़े पड़ने लगते हैं और पैर काम नहीं करते हैं, शरीर कोई भी अंग है वो काम नहीं करता है। फिर आता है साइनोकोवालिन, तो साइनोकोवालिन यानी B12, तो ये क्या होता है, ये होता है पांडु रोग। तो पांडु रोग किसको हो गया था, भगवान बुद्ध के जमाने में क्या है, जो राजा थे प्रसेनजित के समय में राजा थे, तो उनको जो प्रसेनजित ने राजा के लिए ये पांडु रोग हो गया था उनको, तो उन्होंने दवा करने के लिए भेजा था। अब देखते हैं ये स्रोत में देखेंगे, तो हमने अभी स्रोत इसके बारे में क्या बताया था, तो स्रोत हमने बताया था वही सूर्यमुखी के दाने। फिर इसमें हमने साइनोकोवालिन B1, तो इसमें क्या बताया था, हमने बताया था दूध मांस अंडे आदि। ठीक है, अब आता है B3, तो B3 में इसमें क्या आता है, इसमें आती हैं हरी सब्जियां, हरी सब्जियां मिलती हैं दोस्तों इससे। B1 इसका स्रोत का है B1 के, ये हरी सब्जियों से हमें क्या मिलता है B3 मिलता है। अब आता है ये B5 यानी पेंटेथेनिक अम्ल, रासायनिक नाम क्या है पेंटेथेनिक, वो कौन सा पेलिग्रा, तो इससे हमें क्या मिलता है यही चीज मिलती है, और क्या मिलते हैं मांस मिलता है। मांस से क्या होता है हमें ये विटामिन B5 मिलता है। और देखेंगे आगे
पाइरिडॉक्सिन, रासायनिक नाम पाइरिडॉक्सिन, और B7 यानी एनीमिया। तो ये किससे कहां से मिलता है? ये मिलता है केला, हरी सब्जियां, मांस इत्यादि से ये हमें मिलता है। फिर हम देखते हैं B7 यानी बायोटिन। जो लकवा रोग हो जाता है इसे ठीक करने के लिए कैसे क्या है, बहुत सी सारी चीजें हैं, जैसे अंडा है, अंडा, मांस, मछली इत्यादि ऐसी हरी सब्जियां, इनसे हमें ये क्या मिलता है? B7 यानी बायोटिन, रासायनिक नाम बायोटिन, और B7 लकवा संबंधी बीमारियों को खत्म करने के लिए हमें ऐसी चीजों को क्या करना चाहिए? खाना चाहिए। ठीक है। फिर देखते हैं B12 यानी साइनोकोवालेंट। तो जैसे इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पांडु रोग। तो पांडु रोग इसमें क्या होता है? इसमें इसके स्रोत क्या है? तो इसके स्रोत भी क्या है? यही स्रोत है ज्यादातर, क्या है? अंडे हैं, अंडे, मांस, हरी सब्जियां और इत्यादि, हमें इन चीजों से ये प्राप्त होता है। ठीक है साथियों। तो इस तरह से हमारा जो विटामिन वाला है पोर्शन, वो हमने ट्रिक के माध्यम से बताया, और आप लोगों को इसको याद करेंगे अच्छी तरह से और इसको समझेंगे। तो साथियों, हमारे इस चैनल को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, और बेल आइकन भी बजाएंगे, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट न्यूज मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।